अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। अगर हम तारीख का गौर व फिक्र से जायजा लें तो हमें ये मालूम होता है कि मुग़ल सल्तनत का सबसे अजीम और सबसे बाअसर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में हिंदुस्तान की तारीख को तोड़ मरोड़ कर इस अजीम हुक्मरान को एक जालिम हुक्मरान के तौर पर पेश किया जाता है। मगर असल तारीख ये कहती है कि औरंगज़ेब ना सिर्फ एक नेक दिल इंसान था, बल्कि उसने हिंदुस्तान में इंसाफ और अदालत का निज़ाम कायम किया, हर किस्म का फसाद और नाइंसाफ़ी का खात्मा किया। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू अवाम के लिए बहुत सी बेहतरीन इक़दामात भी किए। औरंगज़ेब का असल नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद था और वो 3 नवंबर 1618 को शाहजहां और मुमताज़ महल के घर में पैदा हुए। छोटी सी उम्र से ही आपकी तालीम और तरबियत को बहुत अहमियत दी गई। उन्होंने सिर्फ इस्लामी तालीम हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने कानून, तारीख और जंगों का इल्मी जायज़ा भी लिया। बचपन से ही वो एक बहुत मजबूत इरादों वाले थे। आपके वालिद शाहजहां और दादा जहांगीर मुग़ल दरबार में शान शौकत और ऐशो इशरत के लिए मशहूर थे, मगर औरंगज़ेब बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स था। उन्होंने ज़िंदगी भर एक सादगी पसंद और इंसाफ पर मबनी हुकूमत की बुनियाद रखी। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो लोग औरंगज़ेब को हिंदू मुखालिफ साबित करना चाहते हैं वो असल तारीख को छुपा देते हैं। उन्होंने हिंदुओं के लिए जो काम किए वो किसी भी मुग़ल दूसरे बादशाह ने नहीं किए थे। पहली बात, उन्होंने हिंदुओं पर किसी भी किस्म का तारीखी जुल्म नहीं किया था, बल्कि उन्होंने भलाई और तरक्की के लिए अहम इक़दामात उठाए थे। मिसाल के तौर पर औरंगज़ेब ने सती जैसी जाहिल रस्म को ख़त्म किया। ये एक ऐसी रस्म थी जिसमें हिंदू औरतें अपने शोहर की मौत के बाद जिंदा जला दी जाती थीं, मगर औरंगज़ेब ने इस जालिम रस्म को कानूनी तौर पर मना किया और जो भी इस रस्म को बरकरार रखने की कोशिश करता उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता था। इसके अलावा हिंदुओं की फलाह के लिए आपने बहुत से कानून पास किए। उन्होंने हिंदू मंदिरों की दहशतगर्दी और फसादियों से हिफाजत की और सिर्फ उन मंदिरों को गिराया जो ब्रिटिश और राजपूत बगावत की जगह बने हुए थे। ये बात तारीखी हक़ाइक़ से साबित है कि हिंदुस्तान में अक्सर मंदिर उसी दौर में बरकरार रहे, और ना सिर्फ बरकरार रहे बल्कि उनका इंतज़ाम भी हुकूमत के ज़रिए होता रहा। औरंगज़ेब के दौर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट सूबेदार की होती थी। उन्होंने हुकूमत में कई हिंदुओं को इस ओहदे पर फाइज किया, जैसे कि राजा जसवंत सिंह और राजा जय सिंह। ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि वो किसी एक मज़हब को प्रमोट नहीं कर रहे थे। शाहजहां के दौर में हिंदुओं पर जिजिया टैक्स वापसी लागू किया गया था, मगर जब औरंगज़ेब ने हुकूमत संभाली तो उन्होंने सबसे पहले इस टैक्स को हटाया। अगर वो सिर्फ मुसलमानों के हुक्मरान होते तो हिंदुओं को अपनी फ़ौज में इतना बड़ा रुतबा नहीं देते। उनकी फ़ौज में राजपूत और मराठा जनरल भी थे जो टॉप रैंक्स पर काम करते रहे। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनका सबसे बड़ा जनरल मिर्ज़ा राजा जय सिंह था, जो एक हिंदू राजपूत था। औरंगज़ेब के दौर में बहुत से हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट होते रहे और उन्होंने इन फेस्टिवल को अलाउ करने का हुक्म भी दिया था। इसका सबूत ये है कि उसके रॉयल ग्रांट हिंदू मंदिरों को दिए गए थे। जयपुर के एक बड़े मंदिर को हुकूमत से फंडिंग मिलती थी। औरंगज़ेब की सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने हिंदुस्तान को एक मुनज़्ज़म और इंसाफ पसंद मुल्क में बदलने की कोशिश करी। उन्होंने रिश्वत और करप्शन का मुकम्मल खात्मा किया। शाहजहां और उससे पहले के मुग़ल बादशाह अपनी शाहाना ज़िंदगी और महंगी तामीरात पर बहुत पैसा लगाते थे, मगर औरंगज़ेब ने बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका इख्तियार किया। उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी बहुत सादगी और ईमानदारी से गुजारी। ये तक साबित है कि उन्होंने अपने लिए ताज और शाही लिबास तक पहनने से इनकार कर दिया था। औरंगज़ेब ने सिर्फ ये नहीं कि अपनी हुकूमत को ईमानदारी से चलाया, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए अदल का निज़ाम बरकरार रखा। उन्होंने खुद अपने हाथों से कुरान लिखा और उसके पैसे अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए। आज तक दुनिया में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं गुजरा जो कि अपनी हुकूमत के दौर में अपने हाथों से कुरान लिखने का अमल करता हो। आपकी फ़ौज का भी एक निज़ाम था जो सिर्फ जंगों के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए काम करती थी। उन्होंने हिंदुस्तान के मशहूर तरीन इमारत ताज महल की तामीर भी रुकवा दी थी, क्योंकि उनके नज़दीक ये पैसा आवाम का पैसा था और उनकी भलाई के लिए खर्च होना चाहिए था। औरंगज़ेब आलमगीर सिर्फ एक अजीम हुक्मरान नहीं थे बल्कि एक बहादुर सिपह सलार भी थे। उन्होंने डिक्कन के जंगलों से लेकर पंजाब की सर्द हवाओं तक हर जंग लड़ी हुई थी और हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर एक मजबूत और महफूज सल्तनत बनाए रखा था। आपके दुश्मन आपके खिलाफ सारे शहरों में अफवाहें फैलाते रहते थे, मगर असल तारीख बताती है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ पसंद और निज़ाम को बरकरार रखने वाला शख्स था।
آج بھی انڈیا میں اورنگزیب کا نام ایک بہت ہی مختلف طریقے سے لیا جاتا ہے، مگر اگر کوئی اصل تاریخ پر نظر ڈالے تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ ایک بہترین حکمران تھا جس نے ہندوستان کو ترقی دی، ہندو اور مسلمان کے درمیان انصاف برقرار رکھا، ظالم رسم و رواج کا خاتمہ کیا اور ایک مضبوط حکومت کا نظام قائم کیا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔